बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और हमेशा से मैं आप सब के लिए हर नमाज में हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने घरों में अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है मैंने सुबह से इरादा किया था कि मैं शनाज के घर जाऊँगी, यानी मैं अपनी मेरी समदन मोहत्तर की अम्मी के घर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे पकाने के लिए बता दो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फ्रिज में से मैंने खोल के देखा तो मुझे बेसन नज़र आया, और ये बलाई जो है वो मैं निकाल कर रख देती हूँ। यानी जब भी मैं दूध बॉयल करती हूँ तो मैं ऊपर से जो बलाई आ जाती है तो हमारे कोई भी नहीं खाता वो, तो मैं उसको छलनी से छान के प्याली में या किसी भी डिश वगैरह में निकाल के रख देती हूँ। तो अभी ये 1 हफ़्ते की बलाई जो है वो इसमें इकट्ठी हो गई है, तो वो मैंने निकाल दी फ्रीज़र में से और इसको मैंने फ्राई पैन में रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये हमारा बन जाएगा असली देसी घी। और बेसन निकाल लिया था मैंने, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊं। जब भी मेरे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बेसन की कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ बेले, यानी गोले बेले। और ये कल जो है ये रायता बना हुआ था, दही भी रखा हुआ था, तो ये दही मैंने निकाल लिया। तो ऐसे ही मैं बची कुची चीज़ों से जो है ना कुछ मैं बना लेती हूँ। और ये रात को सैलेड बना हुआ था, तो ये प्याज कटी हुई रखी थी, हरी मिर्चें थी, तो इसमें से मैं प्याज और हरी मिर्चें बेसन के अंदर जो है ना बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं लाल मिर्चें। तो तकरीबन ये 1 बड़ा मग के करीब जो है बेसन लिया था मैंने अंदाजे से, और इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी, थोड़ी सी मैंने कुतर के जो है हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाली थोड़ी सी, और सफ़ेद ज़ीरा डाला है। नमक डालूँगी मैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो मैं ऐसे ही गोले बेले बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, इसमें कोई इतना झंझट नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है आप सबको पता है सर्दियों के दिन बहुत छोटे हैं, तो काम करने में ही जो है तकरीबन शाम हो जाती है। तो बस जो है पकाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं गोले बेले बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में जो है बलाई रख दी थी मैंने घी बनने के लिए, और दूसरी कढ़ाई में मैंने रख दिया पानी बॉयल करने के लिए। तो जैसे ही पानी गर्म होगा ना, तो यहाँ पर मैंने बेसन को सख्त गूँध लिया। इसको हम पतला नहीं गूँधेंगे, तो इतना सख्त से गूँधना है कि हाथों में चिपक सी आ जाती है ना, इतना हमें सख्त गूँधना है, ताकि जब हम इसके गोले बेले बनाएं तो ये पक जाते हैं। देखिए ऐसा होना चाहिए बेसन। और बस इसके बस मैं पेड़े बनाकर और इस तरह लंबाई में हाथ से करके और इसको मैं डाल दूँगी। तो ये मैं डालूँगी गर्म पानी में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में जो है हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम करते रहते हैं, एक दूसरे से वाकिफ़ रहते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं। तो मेरी जो बेटी बनी हुई फ़िज़ा, वो ये बता रही थी कि यूके में जो है वहाँ पे कोई एक दूसरे से मिलने नहीं जा सकता, और तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से ना 10 लाख रुपए जो है टैक्स उनको देना पड़ेगा, यानी जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई किसी के घर मिलने चले आएगा। और अगर कोई शिकायत कर दे कि ये हमसे मिलने आए, या कोई बता दे कि ये फ़लाँ के घर मिलने गए थे, तो ये तो बहुत जो है मुझे दुख की बात है कि ऐसा हमारे दुनिया में ये चल रहा है। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान के लोग जो हैं एक दूसरे के बहुत मिलनसार, एक दूसरे की तकलीफ़ में जाते हैं। अल्लाह न करे कोई किसी की तबीयत ख़राब हो, अस्पताल में भी जाते हैं। तो बस बाकी जो है सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखने वाला है, और अपने खैर आफ़ियत में रखे अल्लाह पाक, हर बीमारी से हर बुराई से बचाए। और मौत तो बरहक है, मगर एहतियात करना जो है वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 प्याज लेकर इसका मैं चॉप कर रही हूँ, इसका मसाला भी बना रही हूँ मैं जल्दी आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, रेसिपी भी बना रही हूँ, और मुझे जाने की तैयारी है। तो मेरे दिमाग में जो है एक टाइम में ना काफ़ी बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो है असली घी भी तैयार हो चुका है। देखें, जब ये बलाई जो है ना इस तरह से हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो जाए, तो फिर जो है आप इसको चूल्हे पे से उतार के मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने गोले बेले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने मेथी दाना थोड़ा सा लेकर तकरीबन 1/4 चम्मच, इसको मैंने देख लिया था कोई कंकर ना हो, तो गरम तेल में मैंने डाल दिया। थोड़े से मेरे पास ये कड़ी पत्ते रखे हुए थे, ये डाल दिए, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया साबुत। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, यानी गरम मसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे और 2-3 काली मिर्चें बस।
तो ज़्यादा हमें गरम मसाला नहीं इसके अंदर डालना, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। तो ये बस ज़रा सा कड़कड़ाने लगे ना, तो इसके अंदर हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया। और जो हमने प्याज पीसी थी, 2 प्याज पीसी थी ना, वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा मसाला बन रहा है। और ये जो गोले बेले बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ यानी अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ। मेरी अम्मी ऐसी ही बनाया करती थी, और बस उनकी जो तरकीबें हैं उन्हीं पे मैं अमल करके बनाती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच के करीब डाली है मैंने लाल मिर्चें। और इसके अंदर हम डालेंगे ये पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया मसालों में। कोई इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डलते। नमक डाल दिया हस्बे जायका। तो इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये रात को जो है रायता बनाया था, तो ये दही रखा हुआ था मेरे पास, यानी बचा हुआ, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और बस अब इसको भूनेंगे। तो बची हुई चीज़ों से भी आप घर के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। कोई चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब जो होता है उसको देना पड़ता है, कि रिज़्क़ की ज़्यादा जो है ऐसा ज़ाया ना हो। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर किसी का रिज़्क़ उतारा है आसमान से, और जो हम चावल वगैरह डाल देते हैं वो भी कौवे वगैरह चिड़िया वगैरह खा लेती हैं, मगर कोशिश करना चाहिए कि कम से कम जो है खाना बचे। तो ये असली घी जो हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका है, और अब मैंने इसको छलनी से छान लिया कटोरी में। तो ये देखें कितना अच्छा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। मैं असली घी जो है घर में ही बनाकर यूज़ करती हूँ। मुझे बाहर का मुझे डाउट ही रहता है कि पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो बस मैंने निकाल कर रख दिया। और यहाँ पे जो बेले थे ना, मैंने पानी में इसको बॉयल किया था तकरीबन 6 से 7 मिनट। इसको निकाल लिया और ठंडे हो गए। तो अब मैं इसको गोल गोल काट रही हूँ। तो शादी से पहले तो मैं काम नहीं करती थी, मगर मेरे जहन में था कि अम्मी ऐसा करती थी ऐसा करती थी। तो बच्चे जो होते हैं देखते रहते हैं बैठ के, तो मुझे रोटी बनाने का बहुत शौक़ था। तो मैं अम्मी से कहती थी, अम्मी मैं रोटी बनाऊंगी। तो अम्मी कहती थी, बेटा पहले देखो बैठ कर कि हम कैसे आटा गूंद रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, पहले देखो, उसके बाद सारी ज़िंदगी पड़ी करते रहना। तो ये देखिए गोले बेले हमारे कट गए खूबसूरत से, और यहाँ पे मसाला भी जो है भुनने पे आ गया। और मसाला जैसे ये भुनने की यही निशानी होती है कि जो इसमें हमने ऑयल डाला है ना, वो ऑयल अलग से हो जाए और मसाला जो है वो अलग से हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आया है, और खुशबू भी आ रही है इसके अंदर। और जो बेले का पानी था ना, जिसमें कढ़ाई में मैंने बेले उबाले थे, वो मैंने पानी इसमें निकाल लिया था तसले में, वो भी मैंने नहीं फेंका। तो ग्रेवी में मैंने जो है इसी से बनाऊंगी, यानी जो शोरबा वगैरह बनाना होगा ना, वो इसी पानी से बनाऊंगी। तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। वो पानी डाल के मैंने इसका जो है शोरबा बना लिया, और इसमें मैंने बेले डाल दिए, और बस एक उबाल आता है तो मैं इसको ढक दूंगी। बाकी ये सालन पक गया है। आप चाहें तो गर्म खाएं या ठंडा खाएं, मगर मुझे दूसरे दिन बेले बहुत ही मज़े के लगते हैं, यानी उसका टेस्ट जो होता है ना बैठ जाता है, रस बस जाता है मसालों का टेस्ट। तो बस फटाफट हमने ये काम कर लिया। ये मेरा काम तो अभी जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया। और ये देखें उबाल आने के बाद मैंने तकरीबन 2-3 मिनट और पकाया है इसको। तो अभी बस खाना खाना है। खाना खाने के बाद मुझे प्रेस वगैरह भी करने हैं, और बस बहुत सारे काम जो हैं वो चल रहे हैं दिमाग में। तो यही होता है ख़वातीन का कि एक काम कर रही होती हैं और एक काम उनके जहन में होता है, बल्कि 2-3 काम जहन में होते हैं कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। और सबसे बड़ा जो काम लगता है ना, मुझे कपड़ों का लगता है, क्योंकि कपड़ों को धोना, प्रेस करना, रखना, तो अपनी अपनी जगहों पर रखना, ये बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, और काफ़ी मेहनत तलब काम होते हैं। वैसे तो सारे ही काम बहुत मेहनती वाले काम होते हैं, तो अगर हम तरीके से करें तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो देखिए खाना हमारा पक गया है, और मेरा भी हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, तो मोहतर और मैं हम दोनों भी खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग तैयार हो जाना, फिर मुझे फ़ोन कर देना। तो अभी हम दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, और दस्तरखान जो है हमने बिछा दिया। अच्छा, बाज़ लोगों ने कहा था कि आप दस्तरखान जो है लाल ही बिछाती हैं, इसकी क्या मतलब है इसका? तो इसका कोई मतलब नहीं है, मगर हमें जो सुन्नत है ना, वो यही है कि दस्तरखान जो है लाल होना चाहिए, तो हरा भरा रहे और दस्तरखान सजा रहे। तो यहाँ पर हमने दस्तरखान बिछा कर खाना खाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से आप लोग भी खाएं, बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बनते हैं।
और ये थोड़ा सा सलाद बना लिया, यानी मूली गाजर। तो अभी मौसम चल रहा है इसका, तो आप ज़रूर खाएं, थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर खानी चाहिए चीज़ें। वैसे तो खाने में नहीं आती है, ये है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो ये थोड़ा बहुत सलाद खाने में आ जाता है। और शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं दस्तरखान में थोड़ा बहुत सलाद जो है ज़रूर रखती हूँ। उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता, भले दाल हो, सब्ज़ी हो या कोई गोश्त वगैरह हो। तो अभी मोहत्तर और हम दोनों खाना खा रहे हैं, और मोहत्तर से मैंने कहा था कि जल्दी से तुम तैयारी करो, चलना है हमें। वैसे मोहत्तर तो जाती रहती है अपने अम्मी के पास, यानी अपनी अम्मी के घर, अपने अब्बू से मिलने के लिए, मगर मुझे काफ़ी दिन हो गए उनके घर गए हुए। तो ये है कि बस दुआ करती रहती हूँ मैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अभी खाना खाने के बाद ना मैं अभी आ गई ऊपर, और आकर मैंने अपने कपड़े निकाले और ये कर रही हूँ मैं प्रेस। तो मैं अपने काम खुद ही करती हूँ ज़्यादातर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से कहूँ कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो। वैसे मोहत्तर भी कहती है, अंबर भी कहती है कि मैं प्रेस कर दूँ, मगर मुझे अपने हाथ से ही काम करना अच्छा लगता है। बस अल्लाह पाक सबके हाथ पैर जो है चलाता रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे अल्लाह पाक सबको। तो यही है ना, जिस तरह हम अपने आप को ढालना चाहते हैं इसी तरह से हम हो जाते हैं। अब मैं हमेशा अपने काम खुद ही करती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से कहूँ मेरे कपड़े प्रेस कर दो या ये कर दो वो कर दो। तो मैं भले खुद थक जाती हूँ या कुछ भी जाती हूँ, मगर मुझे अपने हाथ से ही काम करना अच्छा लगता है। तो अल्लाह पाक बस जो है अपने हाथ से ही काम करता रखे। तो सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, तो अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें हाथ और पाँव हमें सही सलामत रखें। तो हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, और यही हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ से ही काम किया करते थे। तो यही मैं जहन में रख के सारे काम मैं अपने खुद ही करती हूँ। अच्छा वाले तो चाम तलो, सलाम करो, ऐसे कर लो। बच्चे ऐसे कर लेते, सलाम बोलना नहीं आता ना। ठीक है, कहाँ जा रहे हो आप? हैं? हसन गंदा बच्चा है ना, हसन गंदा नहीं, गंदा बच्चा है। हसन गंदा है, अच्छा है, गंदा। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? नाना घर। नानू अच्छा इतना देखो इसका। चलो नानो के घर जा रहा है हसन, है? और तिलक भी लगाया है, नजर भी नहीं लगे माशाल्लाह जी। क्या? हाँ, और हसन, हसन क्या कहता है? हसन सबको दुआएं देता है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी अल्लाह पाक बरकत दे, हैं? है ना, अच्छी सेहत दे, हैं? बोलो आमीन। हाँ, अच्छी सेहत दे, हाँ, सबको खुश रखे, बोलो आमीन। हाँ, और सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। ये आ गया हसन, ठीक है। हाँ, सबके लिए दुआ करना चाहिए, और बच्चों की दुआ जो है ना कबूल होती है। बच्चे छोटे से फरिश्ते होते हैं ना, मासूम से, हैं? मासूम से फरिश्ते होते हैं, कोई भी बुराई नहीं होती इनके दिल में, बिल्कुल साफ सुथरे दिल होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो अल्लाह हाफिज कर दो, चलो अल्लाह हाफिज कर दो। हाँ, बच्चे जो होते हैं ना बहुत मासूम होते हैं, इनके दिल बिल्कुल साफ साफ होते हैं, कोई बुराई नहीं होती। इनको डांट देते हैं फिर भी ये आके प्यार करते हैं जी। जैकेट धोई थी ना मैंने। तो आज जो है काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं शराज के घर, क्योंकि इस वजह से इतने दिनों में जा रहे हैं हम लोग कि उनके घर ना, आप सबको पता है कि मुत्तर के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, और उनके घर ना काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मैं फ़ोन पे तबीयत मालूम कर लेती थी। तो लाजत इंसान एक तो अपनी परेशानी में होता है, फिर दूसरे भी सब आ रहे हैं मिलने के लिए, और जिसको पता होता है मेले वाले रिश्तेदार और जो भी लोग मिलने जुलने वाले होते हैं, तो सभी लोग कहते हैं हम मिल कर आए, और सब लोग ही पूछते हैं क्या हुआ क्या बातें। तो मैं फिर यही सोच रही थी कि जैसे फ़ोन पे ही बात कर लो, और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है दुआ। आप दुआ करें उनके लिए घर बैठकर, और दुआ जो होती है वो काम आती है। सबने बहुत दुआ करी, तो इसी दुआ की ही बदौलत अल्लाह ताला ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी, अपने घर में है। और थोड़ी सी अभी
जो है वीकनेस है इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगी। तो मेहमानों का जैसे रोज़ाना सुबह शाम जब भी मैं फ़ोन करती थी बोले ये आए हुए मेहमान, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मोहतर को भी लेके जा रही हूँ। चले सलाम कर लो। कितना दिल से सलाम करते हैं सबको। भाई चले घर जा रहे, मोहतर जा रही है अपनी अम्मी के घर, और मैके में जाने की अलग ही खुशी होती है। अल्लाह पाक सब बेटियों के मैके सलामत रखे और ऐसी खुशी खुशी जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। चशी चलो लाइट खोल दो बाहर की। जी कहाँ गो पप्पा, कहाँ है हसन? हसन पहले से आके बैठ गए हैं। तबीयत तो पूछो नाना, नानी की तबीयत पूछना। गेम में खेले रहते हो आप, छोड़ो उसको। नाना तबीयत पूछो ना, गेम ही लगे रहते। जब तबीयत पूछो कैसी तबीयत है आपकी? जाओ नाना पास जाओ। हसन रखो मोबाइल बेटा, कितने अरसे बाद आई है। हाँ अभी भी देखो इतना टाइम हो गया, अभी वो उम्र की दोस्त आई भी थी, मैं बैठी में आ रही हूँ। नाना को भी दे दे, वो भी खाएंगे। उनके जो बच जाए। अरे ये लेते नहीं है बबल, नहीं दिया तो अच्छा लाएंगे ना, हाँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाँ मैं यही कहते हैं सब बबल दो, बबल दो। ये बबल थी बर्थडे पे दिए, बर्थडे पे अच्छी है ना? अच्छा है बेटा, बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छा है बेटा। है ना पापा? हाँ सही है, बहुत अच्छा है। चेन भी चेन ये लॉकेट तो मेरा आपने ही बनवाया था, वही है। सही सही है, अच्छा है। सर पे हाथ रखवा रहे। हाँ पापा मैं सब ये देखो, ये भी मैंने। खुश है ना? अच्छी है ना? दिखाना जो पहन लो। है ना? बहुत अच्छी है, पसंद आ गई। पापा खुश हो गए ना, बस अब बहुत सही है। पापा खुश हो गए ना, बस पापा ने दे दी ना दुआ, अब बस सही है, सब कुछ अब सही। तो मैं पूछा था उसको कहाँ है हाँ, बच्चों कौन दिल्ली आया था? मैं बच्चा था, बच्चों दिल्ली हो बच्चों जल्दी आओ, मैं मुझे याद कर रहे थे ना आप? हाँ, मुझे जब भी याद करे मुझे कॉल कर लिया करो, मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर लिया करूंगी। आ जाए करो वीडियो कॉल पे, घर को दूर है, आ जाओ। सर्दियाँ है ना, इतना आना आसान नहीं होता ना, सर्दियाँ है पापा, इसलिए आ नहीं पाती मैं वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी आपसे। जैसे ही आपको फौरन आएगी ना याद, मैं फौरन आपसे बात कर लूंगी। ठीक है ना पापा? रोया नहीं, क्या करो, खुश हो? नहीं पापा, हाँ रोना नहीं, मैं भी रो दूंगी। खुश हो रहा है, तो खुश हो रहा है मेरी बेटी को ना। ये बहुत अच्छी बेटी है मेरी। हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ पापा, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोना नहीं। बेटी अपने घर में खुश होती है तो माँ बाप को और क्या चाहिए। बहुत खुश है माशाल्लाह से, ये बहुत खुश है। अल्लाह का लाख शुक्र है। बहुत अच्छी है मेरी। हाँ ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी चीज की परेशानी नहीं, किसी चीज का नहीं है, तभी तो बेफिक्र है। देखो माशाल्लाह, परेशान नहीं हो पापा बिल्कुल। क्या बोलेंगे ये तो है ही। तो मोहतर के अब्बू को देख के बहुत खुशी हुई कि वो बैठकर बातें कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है चलने फिरने लग गए। तो ये सब दुआओं का ही असर है, जो आप सब ने दुआएं करी, हमने दुआएं करी। तो यहाँ पर हम लोग तो खाना ना खा के आए थे, मगर शनाज ने भी, उसको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, इसने बिरयानी और चिकन का सालन बनाया हुआ था, गाजर का हलवा भी बनाया था, तो इतना सब कुछ कर लिया। तो ये भी बहुत मेहमान नवाज है, बहुत ही बस अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और ख़ास तौर पे हम लोग तो इनसे मिलने के लिए आए थे। तो अभी ये थोड़ी देर बैठ कर ज़रा थक गए थे तो लेटने के लिए चले गए उस कमरे में, और यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठ गए।
तो खाना तो हमने खाया हुआ था, मगर ये है कि किसी का दिल भी रखना चाहिए, और उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना ना खा रहे हैं, इसके बाद मैं जाऊँगी घर, क्योंकि घर कहीं जाते हैं तो घर की भी फ़िक्र लग जाती है। तेसी नंबर और जो है घर पर हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और आपने देखा होगा मोहतर के अब्बू को माशाल्लाह माशाल्लाह जो है 90% अच्छे हो गए, और अल्लाह पाक थोड़ी सी जो इनकी वीकनेस है वो भी दूर हो जाए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाए वो। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और घर में सबके खैर बरकत दे। सबके लिए आप दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी दुआओं को सुनेगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा के थोड़ी हमने बातें थी करी, चाय के लिए कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना है अपने दोस्तों के साथ। तो अभी हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। और आज की जो है आप वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि कैसी लगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और हर बार मैं आपको यही कहती हूँ कि ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का ख्याल रखें, इनके दुआएं लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।